नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। आज के यह वीडियो बहुत ही खास है, इसे भूलकर मिस मत करना। दोस्तों, सृष्टि के निर्माण के साथ ही प्रकाश और अंधकार का अस्तित्व बना रहा है। सनातन धर्म के पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में अदृश्य जगत का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। यह जगत केवल स्थूल शरीर धारण करने वाले जीवों तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें सूक्ष्म शरीर वाले जीवों का भी वास है। जब कोई आत्मा अपने भौतिक शरीर का त्याग करती है और उसे अगला जन्म प्राप्त नहीं होता, तब वह प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यह लेख उन रहस्यों को उद्घाटित करने का एक प्रयास है जो सदियों से मानव जिज्ञासा और भय का विषय रहे हैं। प्रथम भाग, भूत प्रेत की उत्पत्ति कथा। भारतीय मनीषा के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब सृजन का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को जन्म दिया। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के गणों के रूप में भूत प्रेतों की उत्पत्ति हुई। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, तब भगवान शिव के क्रोध से अनेक विध्वंसक शक्तियों का जन्म हुआ। उनके जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञ का विनाश किया। इन्हीं शक्तियों के साथ अनेक प्रेत और पिशाच भी उत्पन्न हुए, जो शिव की सेना का भाग बने। एक अन्य कथा के अनुसार जब कोई मनुष्य अपनी स्वाभाविक आयु पूर्ण किए बिना ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं और वासनाओं के कारण इस मृत्युलोक में ही भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात यदि आत्मा का विधिवत तर्पण और पिंडदान न किया जाए तो वह प्रेत योनि में चली जाती है। उत्पत्ति का मुख्य कारण सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से मोह और कर्मों का बंधन है। वासना, क्रोध और मोह ही वह तत्व हैं जो किसी भी आत्मा को प्रेत बनने पर विवश करते हैं। द्वितीय भाग, 88 लाख योनि में भूत प्रेत का स्थान। सनातन संस्कृति के अनुसार जीव को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। इन योनियों में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य का स्थान आता है। भूत प्रेत की योनि इन 84 लाख योनियों में एक विशेष और कष्टकारी स्थान रखती है। इसे मध्यवर्ती योनि या दुःखद योनि भी कहा जाता है। जब मनुष्य अपने संचित कर्मों के कारण नरक के कष्ट भोगने के पश्चात भी मुक्त नहीं हो पाता, तब उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। यह योनि अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि इसमें जीव को भूख और प्यास की तीव्र अनुभूति होती है, परंतु वह कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ होता है। प्रेत योनि को भोग योनि माना गया है, जिसमें केवल कष्टों का भोग करना पड़ता है। इस योनि में जीव की इंद्रियां जागृत रहती हैं और उसे अपने पिछले जन्म के पाप याद रहते हैं, जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। 84 लाख योनियों के चक्र में प्रेत योनि को एक दंड स्वरूप देखा जाता है। यहां आत्मा तब तक रहती है जब तक उसके पापों का फल क्षीण नहीं हो जाता या कोई उसे विधि विधान से मुक्ति नहीं दिला देता। तृतीय भाग, भूत प्रेत के प्रकार। अदृश्य जगत की यह दुनिया बहुत विस्तृत है। इसमें केवल एक प्रकार के भूत नहीं होते, बल्कि उनकी प्रवृत्तियों और स्थान के आधार पर उन्हें अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहां मुख्य प्रकारों का विवरण दिया गया है। 1. प्रेत। यह सामान्य श्रेणी के भूत होते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकते हैं। यह प्रायः अपने परिवार के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। 2. पिशाच। पिशाच अत्यंत तामसी और क्रूर होते हैं। इनका आहार बहुत ही अशुद्ध होता है और यह श्मशान या गंदे स्थानों पर निवास करते हैं। 3. ब्रह्म राक्षस। जब कोई ज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस बनता है। यह अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं। 4. बेताल। बेताल वह आत्माएं हैं जो शवों में प्रवेश करने की शक्ति रखती हैं। इनका वर्णन प्रसिद्ध कहानियों में भी मिलता है। 5. शाकिनी और डाकिनी। यह स्त्री स्वरूप की प्रेत आत्माएं हैं जो प्रायः तंत्र मंत्र के प्रभाव में रहती हैं। यह जंगलों और निर्जन स्थानों पर पाई जाती हैं।
6. कुष्मांड। इन्हें भगवान शिव के गणों में गिना जाता है। यह सूक्ष्म आकार धारण करने में सक्षम होते हैं। 7. यक्ष और यक्षिणी। यह पूर्णतः भूत नहीं कहे जा सकते, परंतु यह भी सूक्ष्म लोक के वासी हैं। यह धन और वैभव की रक्षा करते हैं। 8. जिन्न। विदेशी परंपराओं और कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिन्न भी शक्तिशाली सूक्ष्म जीव हैं जो वायु तत्व से निर्मित होते हैं। प्रत्येक श्रेणी के भूतों की अपनी सीमाएं और शक्तियां होती हैं। कुछ केवल छाया की तरह दिखते हैं तो कुछ भौतिक वस्तुओं को हिलाने की क्षमता रखते हैं। चतुर्थ भाग, भूत प्रेत से छुटकारा पाने के सरल उपाय। प्राचीन शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने इन बाधाओं से मुक्ति के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास पर आधारित हैं। 1. ओम नाम का जप। ओम सृष्टि का मूल नाद है। इसका निरंतर जाप करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। 2. हनुमान चालीसा का पाठ। कलयुग में हनुमान जी को संकट मोचन माना गया है। हनुमान चालीसा की पंक्तियां भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की भक्ति से हर डर दूर हो जाता है। 3. गरुड़ पुराण का श्रवण। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो गरुड़ पुराण का पाठ करवाने से उस आत्मा को गति मिलती है और प्रेत बाधा शांत होती है। 4. पवित्र धुनी। लोबान, गुग्गुल और नीम के पत्तों की धुनी घर में देने से अदृश्य नकारात्मकता का नाश होता है। 5. श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। गीता के 7वें अध्याय या 18वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और घर का वातावरण शुद्ध होता है। 6. गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र को वेदों का सार माना गया है। इसके उच्चारण से बुद्धि और आत्मा शुद्ध होती है और किसी भी प्रकार का काला जादू या प्रेत प्रभाव क्षीण पड़ जाता है। 7 तीर्थ यात्रा और तर्पण। गया जी या बद्रीनाथ धाम में जाकर विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण करने से प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, भूत प्रेत का अस्तित्व मनुष्य की सोच और कर्मों से जुड़ा है। जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे इन शक्तियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह समस्त सृष्टि महादेव के नियंत्रण में है और वही इन भूतों के नाथ अर्थात भूतनाथ हैं। उनकी शरण में जाने से सभी भय समाप्त हो जाते हैं। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। दोस्तों, आपके एक शेयर लाखों जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। कृपया वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।